वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से करने वाले इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ऐसा तरीका जिससे कि हम एक बार सीखें और लाइफ टाइम तक हमको ये चीज़ें दोबारा ना सीखना पड़े, यानी कि चीज़ें ना भूले। तो ऐसा कौन सा तरीका होगा, वो कौन सा तरीका है जिससे कि काफ़ी कमज़ोर से कमज़ोर लोग जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आता था या बिल्कुल भी नहीं आता था, वो भी आज फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपना सपना इसी तरीके से पूरा कर लें। तो सबसे पहले हम इन सभी वर्ड्स को प्रॉपर्ली रीड करना सीखेंगे, इनको पढ़ना सीखेंगे, इनका सही तरीके से उच्चारण कैसे करते हैं। उसके बाद इन सभी का हिंदी में मीनिंग भी जानेंगे, क्योंकि जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हम सबको हिंदी तो आती है। अगर इन सभी चीज़ों को हम हिंदी में जान लेते हैं तो आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हमें आ जाएगा। फिर अब इंग्लिश से हिंदी में पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और देन करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, यानी कि एक ही वीडियो में हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी, यानी कि हमारे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे और तब तक आप कोई भी वीडियो मिस ना करें जब तक कि आपको 100% इंग्लिश बोलना ना आ जाए। तो चलिए शुरू करें। डोंट डू दिस। देखिए, डोंट का मतलब होता है किसी काम को मना करने के लिए ना। तो जैसे डोंट डू मत करो, डोंट गो मत जाओ, डोंट ईट मत खाओ, डोंट फाइट लड़ो मत, डोंट शाउट चिल्लाओ मत। अब यहाँ क्या लिखा, डोंट डू। डू का मतलब होता है करना, दिस का मतलब यह है या इसे। डोंट डू दिस, यह मत करो, डोंट डू दिस, यह मत करो। अगर केवल ऐसा बोलते हैं कि डू दिस इस यह करो, डोंट डू दिस यह मत करो। वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास। वी मीन्स हम, डू नॉट मीन्स नहीं, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट का मतलब प्रथम या पहला, क्लास का मतलब कक्षा भी होता है, श्रेणी भी होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास का मतलब प्रथम श्रेणी, जो एसी कोच होता है। वी डू नॉट ट्रेवल, हम यात्रा नहीं करते हैं फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में यहाँ पे इन लगेगा, ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। ओके, वी डू नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास मीन्स हम फर्स्ट क्लास यानी कि प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज का मतलब ही होता है जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभव हो। एज सुन एज में जितना जल्दी, पॉसिबल मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ संभव होना। तो एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, जैसे बोलते हैं ना कि जितना जल्दी हो सके यहाँ आओ, कम हियर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके या जितना जल्दी संभव हो। प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, बी मीन्स होता है होना, सीटेड मीन्स बैठे रहना। सीटेड मीन्स क्या होता है, बैठे रहना। प्लीज़ बी सीटेड मीन्स कृपया बैठे रहिए। प्लीज़ बी सीटेड मीन्स कृपया बैठे रहिए। प्लीज़ बी सीटेड, कृपया बैठे रहिए। लेट इट बी। लेट का मतलब होता है दो, इट मीन्स होता है यह या इसे, बी का मतलब होता है होना। लेट इट बी मीन्स इसे होने दो। बोलते हैं ना लेट इट गो, इसे जाने दो। लेट इट लीव, इसे छोड़ो। लेट इट बी मीन्स इसे होने दो। लेट इट बी, इसे होने दो या ये होने दो। When will you reach? When मीन्स होता है कब, समय पूछने के लिए when का यूज करते हैं। When मीन्स होता है कब एंड will हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का। You मीन्स होता है आप, reach का मतलब होता है पहुंचना। When will you reach मीन्स आप कब पहुंचेंगे। When will you reach, आप कब पहुंचेंगे। When will you reach, आप कब पहुंचेंगे। When will you reach, आप कब पहुंचेंगे। Allow me टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अलाउ मी, अलाउ का मतलब अनुमति देना, मी मीन्स मुझे, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या, परिचय देना।
माई सेल्फ मतलब खुद का या अपना। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना परिचय देने के लिए। इंट्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है, परिचय देना, ठीक है। अनुमति दे, अलाउ करना मीन्स क्या होता है, अनुमति देना या आज्ञा देना, ओके। कॉल मी बैक, कॉल का मतलब क्या होता है भाई, फोन करना। कॉल मीन्स क्या होता है, फोन करना। मी मीन्स मुझे, बैक मीन्स वापस। कॉल मी बैक मुझे वापस फ़ोन करना। कॉल मी बैक मुझे फिर से फ़ोन करना या मुझे वापस फ़ोन करना। कॉल मी बैक मुझे वापस फ़ोन करना। ही लुक्स रेदर नर्वस, ही मीन्स होता है वह, लुक्स मीन्स दिखता है या लगता है, रेदर नर्वस मीन्स वह अधिक घबराया हुआ लगता है। ही लुक्स रेदर नर्वस मीन्स वह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा घबराया हुआ लगता है। ही लुक्स रेदर नर्वस, वह काफ़ी घबराया हुआ लगता है या वह काफ़ी घबराया है। ही लुक्स रेदर नर्वस, वह काफ़ी घबराया है या वह काफ़ी घबराया हुआ दिखता है। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, द टर्म्स मीन्स कोई बातें, वर मीन्स थी, फाइनलाइज्ड मीन्स कोई बातें ऐसी थी जो फाइनल हो चुकी थी यानी कि निर्णय लिया जा चुका था। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड मीन्स निर्णय लिया जा चुका था या फैसला किया जा चुका था, ओके। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड मीन्स निर्णय लिया जा चुका था। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड मीन्स निर्णय लिया जा चुका था। देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है भाई, आपकी समस्या क्या है। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि केवल यही एक तरीका है कि हम इंग्लिश के सभी वर्ड्स को आसानी से समझ सकें और अपनी इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, यानी कि हमारा जो सपना है इंग्लिश बोलने का वो भी फर्राटेदार, किसी के भी सामने बिना डरे बिना हिचकिचाए। ये केवल तभी संभव हो सकता है जब हमें उसकी सही तरीके से नॉलेज होगी। हर एक वर्ड्स को जिनको आप बोल रहे हैं या जिनको आप सुन रहे हैं उनकी आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। केवल तभी ऐसा संभव हो सकता है कि आप बिना डरे बिना हिचकिचाए किसी से ही बात कर सकते हैं। देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, मुसीबत, परेशानी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी परेशानी क्या है, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव करना मतलब होता है सुधारना। जैसे हम अपनी स्पीकिंग की स्किल को इम्प्रूव करते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव करना मतलब होता है सुधारना उसमें, ठीक है, सुधार करना। योर मीन्स होता है अपना या आपका। हैंड राइटिंग, हैंड का मतलब हाथ, राइटिंग मीन्स लिखावट। हैंड राइटिंग मीन्स जो हाथ की लिखावट है। तो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग मीन्स अपनी लिखावट सुधारो। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अपनी लिखावट सुधारो। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अपनी लिखावट सुधारो। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज मीन्स कृपया, हेल्प मीन्स मदद कीजिए, योर सेल्फ अपने आप का, खुद का। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, कृपया खुद की मदद कीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, कृपया खुद की मदद कीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, कृपया खुद की मदद कीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, कृपया खुद की मदद कीजिए। देन व्हाट इज योर नेम, व्हाट और इज से मिलकर बने से व्हाट्स बोल देते, ठीक। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज मीन्स क्या है, योर नेम मीन्स आपका नाम। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। माई नेम इज रमेश, माई नेम इज लखन। आप आसानी से अपना नाम बता सकते हैं। सी यू, सी यू का मतलब क्या है, मिलते हैं। वैसे सी का मतलब होता है देखना, एंड यू मीन्स क्या होता है आप या आपको, तुमको। बट सी यू का मतलब क्या, मिलते हैं। सी यू मीन्स मिलते हैं। डजंट मैटर, डजंट का मतलब नहीं,
मैटर का मतलब होता है कोई मामला या फर्क पड़ना भी होता है, ठीक है। डजेंट मैटर मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अप टू यू, इट्स इट इज मीन्स यह है, अप टू का मतलब है तक, यू मीन्स आप, इट्स अप टू यू मीन्स यह आपके तक है, यह आप तक है। इट्स अप टू यू मीन्स यह आप तक है, इट्स अप टू यू मीन्स यह आप तक है। कोई बात होती है ना, बोलते हैं किसे किसे पता है, तो हम बोलते हैं ना कि ये बात केवल आपको पता है, तो इट्स अप टू यू मीन्स ये केवल आपको पता है। द मैटर इज क्लियर, द मैटर, मैटर मीन्स मामला, इज मीन्स है, क्लियर मतलब साफ साफ। द मैटर इज क्लियर मामला साफ साफ है, द मैटर इज क्लियर मामला साफ है, द मैटर इज क्लियर मीन्स मामला साफ है। आई अप्रिसिएट इट, आई मीन्स मैं, अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना, अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है सराहना करना, इट मतलब यही है इसका। आई अप्रिसिएट इट मीन्स मैं इसकी सराहना करता हूँ, आई अप्रिसिएट इट मीन्स मैं इसकी सराहना करता हूँ, आई अप्रिसिएट इट मीन्स मैं इसकी सराहना करता हूँ। अप्रिसिएट करना मतलब क्या होता है, किसी का शुक्रिया अदा करना, ठीक है ना, किसी की सराहना करना, किसी की तारीफ करना। ओके, पुट द बुक्स इन ऑर्डर, पुट का मतलब होता है रखना, द बुक्स मीन्स किताबों को, पुट द बुक्स किताबों को रख दीजिए, इन ऑर्डर, इनका मतलब होता है में, ऑर्डर का मतलब एक सही क्रम में, एक सही ढंग से। पुट द बुक्स इन ऑर्डर मीन्स किताबों को सही ढंग से रख दो, पुट द बुक्स इन ऑर्डर मीन्स किताबों को क्रम से रख दो, किताबों को क्रम से रख दो। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं ना जब स्टडी करने के लिए, वहाँ से हम बुक्स निकाल लेते हैं, तो लाइब्रेरियन फिर हमसे बोलते हैं कि जो किताबें हम निकालें उनको सीक्वेंस में रखेंगे, एक ऑर्डर में रखेंगे। ओके, पुट द बुक्स इन ऑर्डर मीन्स किताबों को क्रम से रख दो, सीक्वेंस भी लगा सकते हैं ऑर्डर की जगह पर। ओके, व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या, डिड यू मीन्स आपने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा था, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा या आपने क्या कहा था, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल मीन्स मैं फ़ोन करूँगा या कॉल करूँगा, यू मीन्स आपको, लेटर मीन्स बाद में, लेटर मीन्स क्या होता है बाद में। एक और लेटर होता है LETTER, इस लेटर का मतलब होता है पत्र, क्या होता है पत्र। देन आई विल कॉल यू लेटर मीन्स मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर मीन्स मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। आई डिसलाइन दैट, आई डिसलाइन करना मतलब क्या, किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। एक्सेप्ट करना या डिसलाइन करना, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, डिसलाइन मीन्स अस्वीकार करना, दैट मीन्स उसे। आई डिसलाइन दैट मीन्स मैं उसे मना करता हूँ, आई डिसलाइन दैट मीन्स मैं उसे मना करता हूँ या मैं अस्वीकार करता हूँ, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। बी काम, बी का मतलब होता है होना एंड काम, यहाँ पे एल साइलेंट होते से कालम नहीं पढ़ना, ठीक है। बी काम मीन्स शांत हो जाइए, बी काम शांत हो जाइए, बी काम मीन्स शांत हो जाइए। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखने में कुछ प्रॉब्लम है तब भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें मिले जिससे कि आप कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इंग्लिश के किसी टॉपिक में तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी 100% कोशिश रहेगी कि आपको हम एकदम बेस्ट दे पाएँ, जो आपको कहीं से ना मिल पाए वो चीज़ें हम आपको दे पाएँ। हाउ मच इज़ दैट, हाउ मच का मतलब कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह। हाउ मच इज़ दैट वह कितना है, हाउ मच इज़ दैट वह कितना है, हाउ मच इज़ दैट वह कितना है। कम व्हाट में,
कम वाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, वैसे कम का मतलब होता है आना, वाट मीन्स क्या, में का मतलब सकता है सकती है, बट कम वाट में जब ये तीनों वर्ड एक साथ रहेंगे तो इसका मतलब चाहे जो हो जाए, कम वाट में चाहे जो हो जाए। आई विल नॉट टॉक टू एनी वन, आई विल नॉट टॉक मैं बात नहीं करूँगा, टू एनी वन मीन्स किसी से, टू एनी वन मीन्स किसी से। कम वाट में आई विल नॉट टॉक टू एनी वन, चाहे जो हो जाए मैं किसी से बात नहीं करूँगा। कभी कभी जब आप नाराज़ हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कि चाहे जो हो जाए मैं किसी से बात नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। कम वाट में आई विल नॉट टॉक टू एनी वन, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू एनी वन, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नॉट टॉक टू एनी वन, चाहे जो हो जाए मैं किसी से बात नहीं करूँगा। वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट मीन्स होता है क्या, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना। वॉट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर यू मीन्स आपके लिए, वॉट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, द एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षाएँ, विल स्टार्ट मीन्स शुरू होंगी, प्रारंभ होंगी, ऑन मंडे मीन्स सोमवार से। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे मीन्स परीक्षाएँ सोमवार से शुरू होंगी, परीक्षाएँ सोमवार से शुरू होंगी। सोमवार से शुरू होंगी या सोमवार से प्रारंभ होंगी, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, परीक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी। डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है, डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है, सम मनी मीन्स कुछ पैसे, डू यू हैव सम मनी क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ मीन्स कैसे या कितना, डिस्गस्टिंग का मतलब भद्दा, हाउ डिस्गस्टिंग कितना भद्दा या छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग छी छी या कितना गंदा है, हाउ डिस्गस्टिंग कितना गंदा या कितना घिनौना, ठीक है। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस, थैंक यू मीन्स धन्यवाद, फॉर इन्वाइटिंग मीन्स आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करना मतलब बुलाना, किसी को आमंत्रित करना, अस मीन्स हमें, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस मीन्स हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हमें आमंत्रित करने के लिए, हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आर यू कमिंग, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, कमिंग मीन्स आ रहे हैं, आर यू कमिंग मीन्स क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग क्या आप आ रहे हैं। आई एम कमिंग, यस आई एम कमिंग हाँ मैं आ रहा हूँ, नो आई एम नॉट कमिंग नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, ओ आई एम सॉरी, ओ मीन्स अरे, ओ मीन्स अरे, आई एम सॉरी मीन्स मुझे माफ़ कीजिएगा या मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है या मुझे माफ़ कीजिएगा। दोस्तों आज का सेशन यही एंड करते हैं। पूरी क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हर एक वर्ड्स को आपने अच्छे से सीख लिया होगा। देन इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सके। और उससे भी थोड़ी सी बड़ी बात यानी कि जो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।